या हाथों को आंखों के ऊपर रख के ओनली फॉर 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0। स्लोली आंखें खोलिए। सो थैंक यू माय डियर गॉड्स, थैंक यू सो मच। आज हमारे बीच में दीप्ति कटरमल मैडम जी फ्रॉम अहमदाबाद। सो मैं दीप्ति कटरमल मैडम जी को ये प्लेटफॉर्म पे बुलाते हुए बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। शी इज पार्टिसिपेटिंग in this Zoom session regularly from starting onwards. So she contributed her uh, participation in very great manner. So we all are eagerly waiting to her to listen her experiences, great experiences. So I would like to invite Deepti Katramalji. Please welcome to this session. नमस्ते सर। Yeah, नमस्ते। host sir, make Deepti Katramalji as co-host, please. Already done. Yeah, thank you. सो दीप्ति कटरमल जी, आप आपके यस बारे में बताइए, आपका स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुआ और यस। आप ये पीएसएसएम से कब ज्वाइन हुए और स्पिरिचुअल जर्नी से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और आफ्टर एंटरिंग इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी विद अटैचिंग विद दिस पीएसएसएम आपकी जर्नी कैसी है? ओके प्लीज शेयर विद आवर मास्टर्स। ओके सर। यस मैडम, प्लीज। हाँ, थैंक यू। नमस्कार सब मास्टर्स को, सब ग्रेट मास्टर्स जो सब ज्वाइन है अभी हमारे साथ में। पत्री जी को भी सादर प्रणाम। उनको इनवाइट करेंगे यहाँ पे, उनकी वजह से ही ये सब हो रहा है। हर जगह पे सब मास्टर्स सेशन ले रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं, खुद भी ग्रो कर रहे हैं हम लोग। और प्रेमनाथ सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने ऐसा बहुत ही क्रिएटिव प्लेटफॉर्म, हम सब मास्टर्स की एक ट्रेनिंग ही है ये, नए लोगों को सीखने को मिल रहा है और हमारी जो पुराने हैं उनकी ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है कि हम भी रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं हर मास्टर से। तो सबका बहुत ही धन्यवाद, सबका वेलकम। मैं दीप्ति कटरमल अहमदाबाद से हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी तो जैसे पत्री जी यहाँ पे आए थे, मैं योगा क्लास जा रही हूँ 7-8 साल से। तो पत्री जी उस वक्त यहाँ पे आए थे 7-8 साल पहले। यहाँ के एक संजय भाई करके हैं, वो उन्हें यहाँ पे लेके आए थे। तभी उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था कि पत्री जी क्या है, ध्यान क्या है। सिर्फ हम लोग फिजिकल योगा जो करते थे, क्लासेस में जाते थे, वही था। तो उन्होंने वो क्लास में एक सेशन रखा था पत्री जी का, और पत्री जी सामने स्टेज पे फ्लूट बजा रहे थे और मैं 4-5 फीट की दूरी पे ही उनकी फर्स्ट रो में ही मैं थी। लेकिन उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम ध्यान किया था उनकी बांसुरी के ऊपर। पिरामिड कैप भी वो लेके आए थे, वो हमने परचेस की वहां से, फिर पहन के। तो उस वक्त कुछ उतना मुझे नहीं फील हुआ कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, ध्यान क्या है, पत्री जी कौन है वो भी नहीं पता था। बस ऐसा कोई दाढ़ी वाला आया था, वो फ्लूट बजा रहा था और बहुत अच्छी फ्लूट बजा रहा है। वो मुझे बहुत दिमाग में बैठ गया कि उनकी फ्लूट बहुत अच्छी थी, कि जैसे हम खो जाते थे उसमें ध्यान में। वो उनका एक सेशन अटेंड किया और उसके बाद में कुछ भी नहीं, ध्यान का मैंने कुछ नहीं किया कंप्लीट पूरा। और उससे पहले शायद 2006 या 7 में मैंने विपश्यना की एक शिविर की थी। 11 दिन की होती है विपश्यना, मेरी डॉटर के साथ में। तो उस वक्त मुझे बहुत ही वहाँ मुझे कुंडलिनी जागरण का अनुभव हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो क्या था। मैंने बहुत सारे मास्टर्स को पूछा कि ये क्या हुआ था मेरे साथ में। एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत हुए वहाँ पे, लेकिन किसी के पास उसका कुछ जवाब नहीं था। तो फिर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे से कहीं पे कुछ गलत हो गया होगा, इसलिए वो मेरे साथ हुआ होगा। मैं उसको फिर भूल गई और उसके बाद मैंने कंटिन्यू भी नहीं किया ध्यान में। लेकिन योगा मेरा रेगुलर चालू था। उसके बाद रेकी किया, रेकी में भी पूरा किया मैंने, ग्रैंड मास्टर तक का किया। जैसे मैं टीचर्स भी ट्रेनिंग कर सकती थी रेकी सिखाने के लिए,
मैं खुद सिखा भी सकती थी स्टूडेंट्स को, और उसको टीचर्स भी मैं तैयार कर सकती थी। वहां तक पूरा हाई लेवल तक मैंने रेकी का भी कोर्स किया। उसके बाद में प्राणिक हीलिंग भी आया मेरी लाइफ में, वो भी मैंने अरहतिक तक किया, वो भी उसका हाई लेवल है। उसके बाद ये क्रिस्टल का हीलिंग सीखा, वो भी सीखा। बीच बीच में तो बहुत मेरा स्पिरिचुअल होता था, क्योंकि मुझे बहुत भूख थी। पता नहीं था कि किस चीज की मुझे प्यास है, किस चीज की तड़प है, मुझे क्या चाहिए वो नहीं पता था। तो जहाँ भी कुछ ऐसा अच्छा मैं सुनती थी तो वो मैं करती थी। और मेरे हस्बैंड, फैमिली भी सब बहुत सपोर्ट करते थे कि हाँ अच्छा तुझे करना है तो सब करो। तो रविशंकर का भी मैंने किया। फिर सिल्वा का माइंड पावर का आता है, सिल्वा का कोर्स किया, अल्ट्रा का कोर्स किया मैंने, हिप्नोटिज्म का कोर्स किया। उसके बाद शिव योग आया मेरी लाइफ में, अवधूत शिवानंद का। वो भी काफी टाइम तक मैं वो सत्संग में भी जाती थी, और वो गुरु की भी मेरे पे बहुत कृपा, कृपा तो हर गुरु की रही है। तो रेकी में भी मुझे 100% रिजल्ट मिल रहे थे। कैंसर पेशेंट भी ठीक हो रहे थे, प्रेशर वाले, डायबिटीज, उसमें बहुत ही रिजल्ट अच्छे। डिप्रेशन वाले जो सालों तक डिप्रेशन की दवाइयां खाते थे, उनमें भी, हीलिंग में भी मुझे उतना सक्सेस मिला। मतलब जहां भी जो भी किया उसमें बहुत सक्सेस मिला, 100%। लेकिन सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं हो रहा था कि नहीं ये वो चीज नहीं है जो मुझे चाहिए। तो सब एक हर सेकंड जगह मैडम, पे। एक सेकंड मैडम। हाँ सर। ये आपने कहा कि बहुत सारे सक्सेस मिला, लेकिन हाँ, सेटिस्फाई क्यों नहीं थे आप? मुझे अंदर से, जो अंदर मुझे इनर को जो चाहिए था ना, वो मुझे फिजिकल लाइफ में सक्सेस दिख रहा था आंखों से, कि हाँ ये सब लोग ठीक हो रहे हैं, उनकी लाइफ में खुशी आ रहा है। तो लेकिन जो इनर सेटिस्फेक्शन मुझे खुद से चाहिए, खुद को भी कुछ हमको देना होता है। हम सब सर्विस करके लोगों को खुश रख सकते हैं, लेकिन इनर की वो है ना, वो अलग ही कुछ होता ही है। वो जो तड़प होती है, वो जो भूख होती है, वो मैंने फील किया कि वो कुछ अलग ही है। वो इन सब चीजों से नहीं मिटती मेरी। तो वो मेरी वो खोज एक होती है। जो सीकर्स होते हैं ना, उनको ये अंदर से बहुत होता है कि नहीं ये नहीं और क्या, ये नहीं और क्या। तो जैसे हर एक चीज को आजमाते हैं कि जो मुझे चाहिए वो यहाँ से मिलेगा या यहाँ से मिलेगा। जो इनर मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए, जो सोल को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा था। सक्सेस मिल रही थी लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था मुझे उससे, कि जो मुझे अंदर की जो तड़प थी वो मेरी नहीं उससे शांत हो रही थी। आज आपने बहुत बढ़िया बात बोल दिया। हाँ। सक्सेस मे नॉट ब्रिंग सेटिस्फैक्शन, हाँ। है ना? ओके, हाँ। प्लीज और वो, कंटिन्यू। हाँ सर, और वो जो तड़प थी ना, वो जैसे मैं खुद भी नहीं समझ रही थी और मैं किसी को समझा भी नहीं सकती थी, कि सारे लोगों को मेरी लाइफ बहुत सक्सेसफुल लग रही थी, कि कितना इसको अच्छा, एक जो भी करती है उस सब में उसको सक्सेस मिलता है, सब में वो टॉप तक करती है। फिर मैंने बीच बीच में एक्यूप्रेशर भी सीखा, उसमें भी बहुत सक्सेस मिला। और मैं जिसको भी ट्रीटमेंट को टच भी करती थी ना, तो उनको बहुत ही, जैसे अंदर ही मेरा एक हीलर है, ऐसे वो मैं खुद फील कर रही थी, कि मैं शब्द से भी किसी से बात करूँ ना तो भी उनको बहुत अच्छा लगता था। तो उसमें भी, एक्यूप्रेशर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, कि जैसे मैं पॉइंट में दबाऊं तो उसी टाइम उन लोगों को वो पेन ठीक हो जाता था एक्यूप्रेशर का। तो उसमें भी बहुत मुझे सक्सेस मिला। मतलब रेकी बोले तो एनर्जी लेवल पे सक्सेस था, एक्यूप्रेशर बोले तो फिजिकल लेवल की ट्रीटमेंट थी, उसमें भी बहुत सक्सेस था। प्राणिक है तो एनर्जी बॉडी का था, वो उसमें भी बहुत सक्सेस था। शिव योग आया तो शिव योग में फिर स्पिरिचुअल लेवल का था, उसमें भी बहुत सक्सेस मुझे मिला। फिर मैंने योगा टीचर का भी ट्रेनिंग किया यहाँ पे अहमदाबाद में, हमारे शिवानंद आश्रम है, वो बहुत बहुत फेमस है, बहुत बड़ा है। उसमें मैंने योगा टीचर का ट्रेनिंग किया। उसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलता है, पूरे वर्ल्ड में वो वैलिड है। उसके बाद लकुलिश यूनिवर्सिटी है, वहां से भी मैंने योगा टीचर का ट्रेनिंग कोर्स किया। और योगा के मैं पर्सनल ट्यूशन भी लेती थी, सबको सिखाती भी थी। मैं क्लास में जाती थी तो भी सब लोग ऐसे, ये आसन किस तरह करना है, तो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपनी बॉडी के साथ जुड़ के, सांसों के साथ किस तरह वो आसन करना है, तो हमको वो अपना, हमारी सोल तक इफेक्ट करे, वो सब मैंने, पता नहीं मुझे अंदर से अपने आप ही ये सब आ रहा था। ये सब कोई इतना डीप में नहीं सीखा था,
लेकिन सब कुछ अपने आप ही आ रहा था। उसके बाद अभी लास्ट टाइम 1 साल पहले रामाराजू सर ये सब मेरी जर्नी की तैयारी जैसे बोलते हैं कि हमको पता नहीं होता कि क्या करना है, तो जैसे हम हर जगह देखने ढूंढने जाते हैं, वो सब ये था। तो ये एक्चुअल में स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर होने के लिए मेरे लिए सारे मास्टर्स प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे। वो सारे आंसर्स मुझे अब मिल रहे हैं कि ये सब मेरी लाइफ में क्यों आया। तो मुझे फिजिकल लेवल से करके सोल लेवल तक पहुंचने के लिए ये सारा सीखना जरूरी था। तभी मुझे स्पिरिचुअल लेवल में भी मुझे बहुत कम समय में बहुत ही मुझे अच्छा आगे तक बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी हो गई है इन सारी चीजों की वजह से। तो कभी कभी मैंने देखा है कि किसी किसी को क्या लगता है कि ये सब मेरा फालतू मैंने टाइम वेस्ट किया, उससे अच्छा था कि मैं ध्यान में पहले आ जाती। लेकिन वो एक मेरा थोड़ा मैसेज है मास्टर्स के लिए कि कुछ भी हमारी लाइफ में हमारे बगैर काम का वो नहीं होता। हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो हमको जो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमको तो यूनिवर्स जो तैयार करता है हमको, जैसे हम बोलते हैं हमारे गुजराती में होता है वो टकोरा मारते हैं, हम जब मटका लेते हैं तो उसकी आवाज को देखते हैं ऐसे पक्का है ना वो, तो यूनिवर्स हमको पूरा पक्का मटका बना देता है भट्टी में तपा तपा के, सब कुछ सिखा सिखा के कि हम जो तुमको ये हायर लेवल का नॉलेज देने वाले हैं वो तुमको डाइजेस्ट होना चाहिए। इसलिए पहले वो हमको थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट खाना खिलाता है। उसके बाद में पत्री जी जैसे पीएचडी तैयार करने वाले मास्टर्स आते हैं, वो मैंने फील किया है अपनी जर्नी में। इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है या ये सब मैंने बेकार किया। वो सब मेरी सीढ़ियां थी यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो उसको भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ और दिल से एक्सेप्ट करती हूँ कि वो सब मैंने किया, तब ये सब मुझे इतनी आसानी से हजम हो रहा है नॉलेज में। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, हाँ हम गॉड है तो मैं आसानी से एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ हाँ मैं गॉड हूँ, मैं क्रिएट करती हूँ और मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस भी करती हूँ। तो अगर वो सब नहीं किया होता तो शायद इसमें इतना रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसा मुझे लग रहा है मेरे केस में। बाकी सबका अपनी अपनी सोच होती है। और 1 साल पहले जब भी सेठ विजडम हुआ था भुवनेश्वर में, उसके पहले रामाराजू सर आए थे हमारे अहमदाबाद में, बालकृष्ण सर और रागिनी मैम आए थे। तो पता नहीं फर्स्ट उनका वहाँ 2 डेज का था। तो फर्स्ट डे तो रेगुलर जैसे वो लेते हैं सेशन, सब लिया, ध्यान किया, वो सब किया। और मुझे फर्स्ट डे में मैंने फर्स्ट टाइम ही ध्यान किया था, तो इतना मेरा डीप ध्यान हो गया कि 1-1.5 घंटा खत्म हो गया। सब वो लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लेकिन मुझे सब सुनाई दे रहा है, महसूस हो रहा है कि सब खत्म हो गया, अभी सब लोग तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन मेरी आंखें इतनी जैसे किसी ने वो चिपका दी हो, मैं आंखें खोल ही नहीं सकती थी। फिर मैंने ऐसे इशारे से रागिनी मैम को बुलाया कि समय मेरी आंखों को कुछ कीजिए, आप नहीं, मेरे से खुल नहीं रहा है, मुझे बाहर आना है, मैं सब महसूस कर रही हूँ, आपको बोल रहे हैं, सुन रही हूँ मैं सब, लेकिन वो मुझे बाहर में नहीं आ सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आप अपने आराम से आप आओ बाहर। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ तो मैं बाहर आई। तो उनको पूछा कि ये क्या हुआ था, मैंने कभी ध्यान किया नहीं, फर्स्ट टाइम किया और इतना सारा मुझे डीप में, और वो सब जो बोल रहे थे प्रोसेस वो भी कंप्लीट मेरे साथ सब हो रहा था, हीलिंग, एस्ट्रल सर्जरी, सब कुछ मैंने फील किया, जबकि मैं कुछ भी नहीं जानती थी उन सब चीजों के बारे में। फर्स्ट टाइम ही मैंने वो सब सुना था। फिर उन्होंने दूसरे दिन मुझे रामाराजू सर को मैंने बोला कि सर कल का एक्सपीरियंस ऐसा था तो ध्यान मुझे करना नहीं आता, क्योंकि आप लोग तो कितनी आसानी से करके वापस बाहर आके सब लोग बातें कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने बोला, रागिनी मैम ने, कि आप बहुत डीप तक चले गए थे इसलिए आपको ऐसा हुआ। तो अच्छी बात है ये कि फर्स्ट टाइम आपने किया और ये आपको एक्सपीरियंस हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरे ही दिन फर्स्ट डे मेरा ध्यान मैंने सीखा और दूसरे दिन रामाराजू सर ने, मैंने बोला कि सर आप कुछ मुझे गाइड कीजिए तो मैं आगे क्या करूं। ऐसे मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये थोड़ी वो चीज हो सकती है कि जो मैं ढूंढ रही हूँ, जो मुझे चाहिए।
क्योंकि वो थोड़ा फील मुझे अंदर से हो रहा था। तो रामाराजू सर ने मुझे सर से पैर तक ऐसे पूरा देखा और बस एक ही नजर उन्होंने देखा और मुझे बोला कि आप ध्यान सिखाओ। तो वो बोल रहे हैं और मैं ऐसे जैसे एकदम स्टेच्यू बन गई कि सर आप ये क्या बोल रहे हैं, सिखाओ। अभी तो मुझे भी नहीं आता, मैंने कल फर्स्ट टाइम ध्यान किया है, तो मैं किस तरह से सिखाऊंगी सबको। पहले मुझे खुद तो पता होना चाहिए, और वो भी मुझे नहीं पता कि मैंने ठीक से ध्यान किया या नहीं किया, या मेरे से कुछ गलती हो गई। तो सर ने बोला कि नहीं, आप ध्यान सिखाओ, मैंने आप में देखा है कि आप एक मास्टर हो। तभी मुझे मास्टर क्या है वो मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि हमारे गुजरात में स्पिरिचुअलिटी बहुत कम है, धर्म बहुत है, धर्म भगवान की पूजा पाठ वो सब बहुत है, लेकिन ध्यान है, स्पिरिचुअलिटी है, वो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, ये सारे शब्द यहाँ पे बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं, या समझ तो बहुत कम लोग पाते हैं इसे। तो मुझे ऐसा कोई नहीं मिला था यहाँ पे गुजरात में कि जो मुझे ये सब सिखा तो सके। मैडम जी, आप ये मानते हैं कि पूजा पाठ और आध्यात्मिकता दोनों अलग थे? बहुत अलग है सर, बहुत अलग है। यहाँ पे आज मैं जिस लेवल पे हूँ ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि अगर बहुत ही शॉर्ट में उनका अगर हमको बोलना हो, तो पूजा पाठ, कर्म कांड वो बंधन है, और ध्यान है वो मुक्ति है। वो मैंने फील किया है, क्योंकि अगर हम कभी हमसे दिया नहीं होता, पूजा नहीं होती, तो हमको गिल्ट होता है अंदर से कि ये आज मैंने नहीं किया तो मेरे से ईश्वर नाराज हो जाएंगे, या मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, या मैं एकादशी नहीं रख रही हूँ, या मैं इस भगवान के मंदिर में नहीं जा रही हूँ। और फिर और क्या होता है कि हम एक नारियल से, एक 11 रुपए के प्रसाद से, एक साड़ी से हम भगवान से अपनी बात मनवाते हैं कि मैं एक नारियल चढ़ाऊं तो आप मेरा ये काम करो। तो हम लोग गुजराती में वो शब्द को बोलते हैं बाधा, मन्नत को बोलते हैं बाधा। तो मैं क्लासेस भी लेती हूँ यहाँ पे, मेडिटेशन के मैं सिखाती भी हूँ। जुलाई मंथ से मैंने स्टार्ट किया है, तो हमारे घर में रेगुलर क्लासेस होते हैं, फिर पूनम का और अमावस्या का ध्यान भी होता है, वो सब होता है। तो यहाँ सब इतना आने के बाद में मुझे वो सब बातें बहुत शॉकिंग लगती थी, जबकि मैंने भी कभी वो सब किया था कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं एक नारियल चढ़ाऊंगी, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, या आपके दर्शन के लिए आऊंगी। तो अगर ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान मानते हैं और हमारे पिता मानते हैं, तो फिर मुझे कभी कभी धीरे धीरे वो सोच आने लगी कि अगर वो हमारे पिता हैं, तो वो हमारे साथ गलत क्यों करेंगे। तो अगर हमारे साथ जो कुछ गलत हो रहा है, तो उसमें किसका हाथ है, ईश्वर का है या हमारा है या नसीब है, तो किस्मत जैसी कुछ चीज है। ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे आने लगे। तो क्या एक नारियल से हमारा काम हो जाता है? ईश्वर क्या हमारे अंदर के जो भाव हैं, या हमारी अंदर की जो बुराइयां हैं, या जो हम अंदर से लोगों को चीट करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सबकी सब पे गुस्सा करते हैं, क्या वो सब हमारी इम्प्योरिटीज ईश्वर को नहीं दिखती कि वो एक नारियल से मान जाता है, या हमारे प्रसाद से वो मान जाता है? ऐसे मुझे बहुत सारे डाउट्स आते थे अंदर से, लेकिन उसके मुझे जवाब नहीं मिल रहे थे। और जैसे मैंने कभी ईश्वर को डर से नहीं किया, कभी भी पूजा मैंने डर से नहीं की। मुझे हमेशा वो मेरा फ्रेंड ही लगता था कि एक मेरा मित्र है जो मुझे समझ सकता है, और उसे पता है मुझे क्या चाहिए। तो कभी मांगने का इतना सारा खुद के लिए नहीं होता था, लेकिन फैमिली लाइफ है तो कभी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कभी वो मांग लेते थे। लेकिन वो ऐसे भी नहीं, अगर तुझे ठीक लगे कि मेरे लिए ठीक हो तो ही तू मुझे देना, ऐसे मैं उससे बात करती थी। ऐसे नहीं कि मैंने मांगा और तूने दे दिया, ओके क्योंकि मैडम मेरी जी। मेरी बुद्धि अभी तो फिर वापस आते हैं फिर रामाराजू हाँ। से क्या हुआ? रामाराजू यस। सर ने फिर बोला मुझे सिखाने को, तो मैंने वो सिखाना शुरू कर दिया, ध्यान को भी। और जो भी टॉपिक्स होते थे, फिर सेठ विषम किया, तो वहां से भी जो टॉपिक सीखे वो सब मैं मेरे क्लास में वो सब मैं कवर कर लेती थी। मैं कहीं भी कुछ भी सीखने जाती थी, कहीं पे कुछ अच्छा सुनती थी, कहीं पे पढ़ती थी, तो वो मैं सब अपने सेशन में वो मैं ले लेती थी। तो ऐसे कर करके जर्नी शुरू हुई मेरी, तब से हुई। उसके बाद सेठ विजडम में भी मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस आए,
वहाँ पे मुझे प्रेमनाथ सर मुझे पहले वहाँ पे मिले थे। तो जब लास्ट डे था उसका, तो लास्ट में 10-15 मिनट के लिए प्रेमनाथ सर को मैंने देखा, तो पता नहीं मुझे उनसे अंदर से ऐसे हुआ कि मुझे जो क्वेश्चंस है ना मैं उनसे पूछूं। जो सेठ विजन के दरमियान मुझे सब विजन आ रहे थे, एक्सपीरियंस हो रहे थे, तो मैं किसको पूछूं ऐसा मुझे लग रहा था। तो उनको देखा, तो उनको पूछा मैंने, तो उन्होंने बहुत सारे मुझे वहां पे क्लियर किया कि ये सब हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है करके। वो मुझे बहुत ही आ रहा था। तो उन्होंने बहुत, सबसे पहले वहां मिले तो तब से प्रेमनाथ सर मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। उसके बाद बहुत उन्होंने मुझे बाद में भी बहुत गाइड किया। जब भी कुछ क्वेश्चन होते थे तो वो मुझे गाइड करते थे कि हाँ इस तरह है, ये है, वो है। एक्सपीरियंस होते थे तो वो समझाते थे कि इस तरह आगे बढ़ना है ध्यान में, इसका ये मतलब होता है, वो मतलब होता है। तो वो मेरा पूरा भुवनेश्वर को कोर्स हो गया। उसके बाद फरवरी में मैंने न्यूटन सर के वहाँ सोल कोच का प्रोग्राम किया। तो वो भी मेरी लाइफ का बहुत ही टर्निंग पॉइंट हुआ था, वो भी मेरा बहुत ही। और बहुत मुझे उसमें से भी सीखने को मिला। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन उसमें भी हो गया। और उसके बाद अभी थोड़े टाइम पहले पत्री जी नवंबर में शायद आए थे, यहाँ पे अहमदाबाद में आए थे। तो तभी धीरेन्द्र सर के वहाँ हम लोग मिले। और पत्री जी को अगले दिन मैंने पूछा था धीरेन्द्र सर को, पूजा को, कि इनका क्या शेड्यूल है तो घर पे मेरे मैं उनको लेके जाऊं। तो उस वक्त शायद उनको कुछ कोल्ड वो सब था, तो और थक भी गए थे, बहुत जर्नी की थी। तो मतलब वो शेड्यूल नहीं हो रहा था कि वो आ पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे बहुत अंदर से ऐसे था कि अहमदाबाद आ गए और मेरे घर नहीं आएंगे सर। अब मैं अंदर से मुझसे बात करती थी कि सर आप यहाँ तक आए हैं, और धीरेन्द्र सर का घर मेरे घर से बहुत पास में है, 5-10 मिनट्स ही है। तो जैसे उन्होंने सुन लिया, तो दूसरे दिन मॉर्निंग जब वहाँ उनके वहाँ सेशन था, हाँ उनके वहाँ सेशन था, जब भी धीरेन्द्र सर के वहाँ उन्होंने कॉम्प्लेक्स में रखा था, तो मैं बैठी थी, मेडिटेशन खत्म हो गया, फिर पत्री सर ने मुझे ऐसे बुलाया कि आप यहाँ पे आओ। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, कुछ गलती हो गई, क्या हुआ। तो थोड़ा तो ऐसे हुआ। फिर बोले आप यहाँ पे आओ और शेयर करो, आप बोलो क्या है। तो क्या बोलूं सर। फिर ऊपर चढ़ी तो पता नहीं, सर को मन में ही बोला कि सर आपको जो बुलवाना है वो बुलवाओ। तो उस टाइम भी बहुत अच्छी अंदर से स्पीच आई, जैसे सबको मेडिटेशन के लिए बोला कि आप करो, उसके क्या एडवांटेज, वो सब आ गया। तो सर ने मुझे उस वक्त बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, बोला कि आप बहुत अच्छे बोले। और सर ने जो एक सेंटेंस मुझे बोला, अब तक वो मेरे जहन में इतना उतर गया है। सर ने बोला कि आप है ना गुजरात में आग लगा दोगे, ऐसा बोला सर ने, कि आपको यहाँ पे काम करना है, सबको सिखाना है, और जो आपकी स्पीच है ना उससे आप पूरे गुजरात में आग लगा दोगे। मैंने बोला हाँ सर, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए, काम तो बहुत करना है। जैसे खुशी मिलती है, पहले से ही मुझे बहुत खुशी मिलती है किसी के फेस पे स्माइल आए, किसी को कुछ हेल्प करने में। तो ये तो बहुत अच्छा काम मुझे मिल गया, ध्यान सिखाना, क्योंकि सोल लेवल तक हम लोगों को खुश कर सकते हैं, सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में नहीं, उनको उनकी सोल को भी खुशी मिल सकती है, वो काम ध्यान से होता है। तो पत्री जी फिर ऐसा हो गया। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे वहां पे और बात की, तो सर ने सामने से मुझे बोला कि तुम्हारे घर पे मुझे नहीं लेके जाओगी, ऐसे ऐसे इतना प्यार से, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि मुझे घर पे नहीं लेके जाओगी। तो मुझे अभी भी मैं याद आता है तो इतना मुझे सर हो गया कि सर हाँ सर चलिए चलिए, ऐसा कुछ मुझे मिल ही नहीं रहे थे शब्द के, मुझे जो अंदर है वो सर सामने से बोल रहे हैं। तो हाँ सर चलिए चलिए। फिर पूजा ने कुछ चाय कॉफी के लिए पूछा, तो नहीं, कॉफी तो मैं दीप्ति के घर पे जाके पीऊंगा, मुझे उसके घर पे कॉफी पीनी है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि जैसे मुझे तो जैकपॉट सर, मैंने तो सिर्फ मांगा था कि पत्री सर मिले, थोड़ी बात हो, और वो तो सामने से बोलते हैं। फिर वो मेरे घर पे आए, और बहुत, और मुझे इतना सारा पूरे रास्ते हो रहा था कि हाँ मेरे ये सब डाउट है ना, मैं उनको सब ये पूछूंगी, सब क्लियर कर लूंगी, अभी तो कुछ भी बाकी नहीं रखना है। इतने सामने से मौका आ रहा है, वो खुद मौका दे रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन मैं नहीं रखूंगी। तो मेरे माइंड में सारे क्वेश्चन चल रहे थे, हाँ मुझे ये डाउट है, ये डाउट है, मैंने सब सोच के रखा था। फिर मैं हमारे घर पे आए, बहुत देर तक बैठे, कॉफी पी उन्होंने, और वो भी चुप, मैं भी चुप। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं खुद सोचूं कि मुझे क्या पूछना था इनको, मैंने तो कितना सारा सोच के रखा था, और अभी मेरे घर में मेरे सामने बैठे हैं, और आए तो भी आराम से, जैसे उनका अपना घर है, आराम से सोफे पे तकिया लेके लेट गए,
टीवी चालू करो, पानी ठंडा, कॉफी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि जैसे हमारे ही परिवार के और सालों से हमारे साथ रह रहे हैं, वो फीलिंग आ रही थी। और जैसे पहले क्या होता था कि पत्री सर को मैं सुनूं, कहीं पे देखूं, तो मुझे बहुत रोना आता था, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर मुझे ऐसा होता था कि जब भी वो सामने मिलेंगे ना, तो मुझे बस उनके पैर पे मुझे रोना ही है और कुछ नहीं करना है, मुझे पूरा खुद को खाली कर देना है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या हो रहा है वो। लेकिन जब भी वो सामने आए तो मैं पूरी स्टेच्यू, नहीं मुझे कुछ रोना आया, नहीं मुझे कुछ बोलना आया, मुझे एक शब्द भी। वो आधा पौना घंटे तक बैठे थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल सकी। तो उनके साथ में एक सूरत के मास्टर आए थे, वो भी आपके बोल रहे थे आपके सारे प्रश्न किधर गए मैडम जी? क्या पता। और मुझे फिर लग रहा था कि प्रश्न ही नहीं है कोई, वो भी फीलिंग आ रही थी कि कुछ पूछा नहीं। तो फिर मैं खुद से बात कर रही हूँ कि आंसर चाहिए ना, तो क्वेश्चन करो। तो फिर मैं खुद को ही बोल रही हूँ कि कहाँ पे है क्वेश्चन, वो मुझे क्वेश्चन तो दिखने चाहिए तो मैं उनको पूछूं। तो जैसे कि एनर्जी ने एनर्जी को पूरा सब जवाब पूरा दे दिया, ऐसे मुझे वो बहुत फीलिंग उस वक्त भी आई। और वो मास्टर बोल रहे हैं सही है। कि आपके साथ में बैठे हैं, आपको कुछ पूछना हो तो पूछो। लेकिन मैं उनको पूछ रही हूँ कि मैं क्या पूछूं, तो वो बोलते हैं आपको जो पूछना हो पूछिए, आप मैं आपको कैसे बताऊं। तो वो गुजराती में ही बात कर रहे थे, तो मैंने तो उनको बोला मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इनको क्या पूछूं, वो मैं कुछ जानती ही नहीं। जैसे उस टाइम में पूरी ब्लैंक हो गई कि ओके जैसे मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो मैं उनको क्या पूछूं। फिर ओके। उस टाइम पत्री जी गए, वो हो गया। और उसके 4-5 दिन बाद ही मेरे घर में मेरे बेटे की शादी थी। तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मेरा घर भी नया था, तो वो आशीर्वाद देने आए और मेरे बेटे की शादी थी। और हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी बात हुई, पत्री जी हमारे घर पे आए थे। तो मेरा घर एक्चुअल में रिनोवेशन करके हमने पूरा नया बनाया है। तो एक रूम मैंने पूरा मंदिर के लिए रखा था, उसमें बहुत बड़ा मंदिर हम बनाने वाले थे जब वो घर डिजाइन हुआ तभी। उसके बाद में सेठ विजन किया, तो तब से, उसके पहले से ही एक्चुअल में दिया बत्ती सब मेरा बंद हो गया था अंदर से ही अपने आप। और जो आगे भी मैंने बोला रेकी प्राणिक, वो सब मेरा अपने आप अंदर से बंद हो गया। एक लेवल आता था जब भी मैं एक्सट्रीम लेवल पे होती थी कि सब कुछ सीख लिया, इसके आगे अभी इसमें कुछ लेवल नहीं है, अभी खुद की मेहनत से बढ़ना है। तभी मुझे अंदर से आवाज आती थी कि नहीं, ये चीज तुझे नहीं करनी है, छोड़ दे इसको। तो अगर मुझे अभी लगता है कि वो सब मैंने नहीं छोड़ा होता तो मैं यहाँ तक नहीं होती। तो कभी कभी हमको लगता है कि हमें बहुत सक्सेस मिल गई है और हम अगर वहीं पे अटक जाते हैं, तो सक्सेस के आगे भी और सक्सेस है, वो हमको नहीं मिलती। तो जब वो मैं सब छोड़ती गई, सीख सीख के सब हायर लेवल के कोर्स करके छोड़ती गई, तभी ये चीज मेरे आई। और वो मंदिर वाली बात, तो सेठ विजडम में जब सीखे तो उसमें जो नॉलेज हमको मिला, वो नॉलेज इतनी हद तक, मेरे मेरे हस्बैंड भी तब साथ में थे, तो अंदर तक वो इतना उतर गया कि वो पूरा रूम हमने, मंदिर भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अभी भी मेरे घर में मंदिर नहीं है। हम लोग बहुत टाइम से पूजा पाठ, ध्यान आने से पहले, मतलब ये सेठ विजडम के बाद में सब छोड़ दिया। लेकिन उसका कुछ गिल्ट भी नहीं होता अभी कि पूजा नहीं कर रहे, दिया नहीं कर रहे, क्योंकि जो अंदर जो यहाँ पे जो दिया जलाया है, वो ज्ञान का, अवेयरनेस का, कॉन्शियसनेस का, वो कभी बुझने नहीं देना है। वो मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं ध्यान करके हर रोज उस दिए में तेल डालूंगी, घी डालूंगी, वो दिए को नहीं बुझने देना है। लेकिन अभी फिजिकल कुछ जरूरत नहीं पड़ती करने की वो सब। तो पत्री जी इतना खुश हो गए, वो उनको रूम भी दिखाया कि सर देखिए, ये रूम हमने मंदिर के लिए रखा था, लेकिन हम लोग ये सब पढ़े और आपका सब सुने, उसके बाद में अभी हमने डिसाइड किया है कि हम घर में मंदिर नहीं रखेंगे। तो उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों को ऐसे पीठ थपथपा के बोला कि बहुत शाबाशी दी कि आप लोग जो सुनते हो, पढ़ते हो, उसको फॉलो करते हो। तो वही बड़ी बात है कि ज्ञान को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ हम सुन के बैठे रहें तो उससे लाइफ में परिवर्तन नहीं आता। तो वो मैंने फील किया कि धर्म से जब हमको स्पिरिचुअलिटी में आना होता है ना, तो डेयरिंग बहुत चाहिए, हिम्मत बहुत चाहिए, पुराने सारे बंधन को तोड़ने के लिए, कि जिसका कुछ मतलब नहीं है वो सब। तो वो मैंने बहुत डीपली फील किया वो चीज मैंने। और उसमें मेरे हस्बैंड का भी साथ मिला, वो भी मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं।
और दूसरा मिरेकल हुआ, मिरेकल्स तो बहुत हुआ है स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद। हर दिन मेरा एकदम मिरेक्युलस डे है। कोई भी डे ऐसा नहीं कि कुछ मिरेकल नहीं हुआ हो, कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ हो। हर दिन एक्साइटमेंट है, हर दिन नया है, हर दिन मैं खुद भी ग्रो हो रही हूँ। और मैंने थोड़ा लास्ट नरेंद्र सर से भी मेरी बहुत बार ऐसे बात हुई है, उन्होंने भी अच्छे से गाइड किया है, उनको भी मैंने शेयर किया था कि लास्ट मंथ थोड़े टाइम पहले मैं मुझे ऐसा दिल में बहुत हो रहा था कि मैं सबको सिखाती हूँ ध्यान, क्लासेस लेती हूँ, कहाँ कहाँ से लोग सीखने आते हैं। मैं फ़ोन पे भी बाहर, इंडिया के बाहर भी मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, फ़ोन पे ध्यान सिखाती हूँ। तो मेरा परिवार भी पूरा ध्यान परिवार होना चाहिए, मेरे परिवार की हर व्यक्ति ध्यान करनी चाहिए, वो मेरी बहुत डीपली इच्छा थी। तो लॉकडाउन हुआ ना सर, तो सारे मेरी फैमिली ध्यान कर रही है, तो बहुत मुझे वो खुशी हुई कि मैं और मेरे हस्बैंड तो थे, मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, मेरी बहू भी है वो भी कर रही है। तो थैंक्स टू लॉकडाउन और कोरोना के पूरे जो मेरी विश थी कि मेरी पूरी फैमिली ध्यान परिवार होनी चाहिए, तो वो सब भी ध्यान में आ गए। तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद जैसे कुछ करना नहीं पड़ता, सब अपने आप हो जाता है। जैसे वो अलादीन का चिराग होता है ना, अलादीन को तो फिर भी घिसना पड़ता था, हमको तो घिसना भी नहीं पड़ता, एक सोच डाली और हो गया। वो भी मेहनत हमको नहीं करनी पड़ती, वो बहुत फील होता है। और जो नॉलेज इसमें अभी मैं जब सोल कोच मैंने किया था, तो न्यूटन सर ने वहाँ पे एक मेडिटेशन का हमारा लेक्चर लिया था। वो लेक्चर मैंने फरवरी में सुना, लेकिन उसके पहले सेम डिटो वही लेक्चर मैंने लास्ट जुलाई में ले लिया था एक्चुअल में। वो पूरा जो मैंने सीखा फरवरी में, वो मैंने लास्ट आगे कैसे ले लिया। तो न्यूटन सर से भी मैंने बात की थी कि सर अभी जो मैं सीख रही हूँ, और हर जगह वही होता था कि जो भी मैं सीखती थी वो मैं बहुत पहले से सिखा चुकी होती थी, तो मुझे वो डाउट बहुत रहता था कि ये कैसे हो रहा है। तो मैंने वहाँ पे न्यूटन सर को पूछा था कि सर ये कैसे, आप जो अभी हमको पढ़ा रहे हैं चैप्टर, वो तो एक्चुअल में मैंने ले लिया है, आगे से वो सब मैंने सिखा दिया है। तो न्यूटन सर मेरी आंखों में आंखें डाल के 2 मिनट तक वो देखते रहे और बोले कि आपने अपने पिछले बहुत बर्थ में बहुत सारी साधनाएं की है आपने, तो उसका वो रिजल्ट है कि वो नॉलेज आपको बगैर सीखे आपकी इच्छा से आपके अंदर आ रहा है। जब भी मुझे इच्छा होती है कि मुझे कुछ जो लोगों को चाहिए वो ऐसे देना है, तो अपने आप वो नॉलेज अंदर से आता है। तो हर चैप्टर में, इनर चाइल्ड में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, सब कुछ मैं वही सब कर रही थी। तो मुझे वही हो रहा था कि ये सब कैसे, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो उसका आंसर भी मुझे मिला कि पास्ट लाइफ का जो हमारे होते हैं वो हमारे साथ में आते हैं, और इस लाइफ में हमको वो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मेडिटेशन करते करते ये सारे लेयर्स खुलते जाते हैं। उसके बाद में अभी लास्ट वाला, बड़े छोटे छोटे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं जो मेन और बड़े हैं वही मैं शेयर कर रही हूँ। अभी श्रीकांत सर आए थे यहाँ पे, कोरोना का हुआ उसके थोड़े दिन पहले आए थे, तो वो भी बहुत, तो उनके साथ भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो उन्होंने हमको वो करवाया था कोरोना के लिए मेडिटेशन, उसको हीलिंग के लिए। तो उसमें भी मुझे बहुत ही मस्त एकदम एक्सपीरियंस हुआ कि कोरोना को हम जब लव एनर्जी भेज रहे थे, तो मेडिटेशन में मुझे दिखाई दिया कि वो छोटा सा ऐसे क्यूट सा बच्चा होता है, अपने दोनों हाथ ऐसे उछाल उछाल के जैसे हमारे साथ खेलता है। तो जब हमने उसको लव एनर्जी भेजी, तो उस सामने उसने भी लव एनर्जी भेजी और बोला कि मैं फ्रेंड हूँ आप लोगों का, और आप मेडिटेशन करते हो, फॉरगिवनेस करते हो, तो आपको सब मैं बहुत, मैं भी आपको प्यार करता हूँ, और हग किया उसने मुझे। तो जब प्रेमनाथ सर को पता चला, तो प्रेमनाथ सर मुझे बोलते थे कि मैडम आपको डर नहीं लगा, एक वायरस ने आपको हग किया? तो बोला नहीं सर, वो वायरस कहाँ था उस वक्त, तो हम उसको लव एनर्जी भेज रहे थे, तो एक फ्रेंड था वो, और मैंने उसको उसी तरह देखा कि वो एक मेरा फ्रेंड है। और सचमुच में उसने वो सेशन का इतना बड़ा बदला दे दिया मुझे कि अभी तक मुझे वो दे ही रहा है, दे ही रहा है, कि हर रोज नॉलेज दे रहा है, हर रोज ग्रेट मास्टर्स मिल रहे हैं, हर रोज सबसे सीखना हो रहा है। और अभी भी हमारे सेशन में हमारे साथ में मेरे सब ध्यान परिवार, जो मेरे ग्रुप का नाम ही ध्यान परिवार है, तो उनके भी बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, वो लोग देख रहे हैं। तो उनको भी कल का सेशन सबने बहुत अप्रिशिएट किया
कि हमको बहुत सीखने को मिला पूरा नए से जो सुरेश सर ने सिखाया। तो जब एक ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम ध्यान में आए हैं, अगर एक वो भी मैंने बहुत फील किया कि अगर हमको ऐसा लगता है ना कि मेरे अकेले से क्या होगा, हम हर बार सोचते हैं कि अकेले से क्या होगा, एक करेगा तो क्या होगा, सबको करना चाहिए। तो वो मैंने ध्यान में आने के बाद फील किया है कि अकेले से ही सब कुछ होता है। अगर एक इंसान ध्यान में आता है तो मैंने फील किया है कि मैं अकेली आई तो आज मेरे साथ मेरे परिवार के 150 लोग हैं, हम लोग ध्यान परिवार में, हमारे ग्रुप में दूसरे सब मिलके 150 200 तक करीब जाते हैं, जो मेरा भी सेशन अटेंड करते हैं ये भी करते होंगे। तो एक व्यक्ति के आने से इनकलाब होता है, ऐसे नहीं होता कि क्या होता है, बहुत कुछ होता है एक व्यक्ति के आने से। हमको इच्छा होनी चाहिए कि मैं आऊं और दूसरों को भी लेके आऊं, मैं सीखूं, दूसरों को भी सिखाऊं कि जो इससे मुझे फायदे हुए हैं। तो वो पिरामिड मास्टर्स को एक जैसे हमको वरदान है, एक बोन हमको, जैसे पत्री जी ने हमको इनबिल्ट करके ही भेजा है कि हाँ ये सब आपको करना है। और दूसरा मुझे वो कनेक्शन हुआ कि जो 7-8 साल पहले पत्री जी आए थे, तो जैसे एक दिन मेडिटेशन में आके उन्होंने मुझे बोला कि वो मैं तुझे ट्रेलर दिखाने आया था कि तुझे ये फिल्म देखनी है। तो वो उसका ट्रेलर था कि मैं तुझे अपना मुंह दिखाने आया था कि मैं तेरी लाइफ में आने वाला हूँ। ऐसे तो बहुत सारे आंसर्स अब सारे मिल रहे हैं जो उस टाइम पे क्वेश्चन भी नहीं थे, मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है। तो क्वेश्चन भी हो रहे हैं और आंसर भी उसके सारे अभी मिल रहे हैं। रूपा मैम से भी मेरी बात हुई, श्रीकांत सर यहाँ पे जब भी थे तो उन्होंने, वो रूपा मैम ने जो शेयर किया था ग्रुप में उनका कन्वर्सेशन कोरोना के साथ में, फिर श्रीकांत सर ने मुझे भी उनसे बात करवाई थी, तो वो भी बहुत खुश हो गई कि ऐसा, अच्छा वो ऐसा कर रहा था कोरोना वायरस। हाँ, हम सब पिरामिड मास्टर्स के लिए बहुत थैंकफुल है कि आप लोगों ने मिलके मुझे बहुत लव दिया। और वो ऐसा बोल रहा था कि मुझे हर जगह से सबने रिफ्यूज किया, मुझे धिक्का रहा, हर जगह हेट किया, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ही मुझे इस सेशन में आप लोग सब मुझे लव एनर्जी भेज रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो भी सीखा कि ध्यान में आने के बाद हम सबसे प्यार करने लगते हैं। तो जो लव एनर्जी हमारे द्वारा सबको मिलती है उससे हमारी लाइफ नहीं सबकी लाइफ में चेंज आता है। वो भी मैंने नोटिस किया है, वो भी मैंने फील किया है कि जब एक वायरस भी अगर प्यार को फील कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग क्या है कि हमारे दायरे में बंध के रह जाते हैं, तो हम कोशिश नहीं करते वो दायरे को तोड़ने की। अपनी सोच का जो दायरा होता है कि नहीं ये इंसान तो ऐसा है, ये नहीं समझेगा। तो अगर हम शुरुआत करें उसको तोड़ के हिम्मत के साथ में, तो हम अकेले ही बहुत हैं सब करने के लिए। तो जैसे पत्री जी ने हमको सूत्र दिया है कि ध्यान जगत करना है, शाकाहार जगत करना है, पिरामिड जगत करना है। तो अभी मुझे श्रीकांत सर जब भी आए थे तभी उसको उसमें मैंने एक और ऐड किया कि ज्ञान जगत भी करना है, सबको ज्ञान भी देना है। डायरेक्टली बहुत लोग ऐसे हैं कि डायरेक्टली ध्यान में नहीं आ सकते, तो उनको पहले जब सुनेंगे कि हाँ ध्यान क्यों करना है, इसलिए उसके फायदे हैं, तो उसके लिए वो हमें खुद को एग्जाम्पल बनना है। ध्यान करने वालों को जब देखेंगे जो ध्यान नहीं करते, तो वो खुद देखेंगे कि ध्यान के बाद इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, तो अपने आप करेंगे। वो मैंने फील किया है कि जब मेरे में चेंजेस आते गए तो बहुत सारे लोगों ने वो देख के ध्यान को अपनाने लगे। तो जैसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, करके दिखाओ, ध्यान करो, लाइफ को चेंज करके दिखाओ, अपने आप लोग आएंगे और ध्यान करेंगे, क्योंकि उनको भी महसूस होता है कि हाँ ध्यान से बहुत सारे चेंज आते हैं। और प्रेमनाथ सर ने भी मुझे जब भी काउंसलिंग किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी काउंसलिंग करो। तो तभी भी मुझे वही हुआ कि सर मुझे, मैं खुद आपसे करवा रही हूँ तो मैं कैसे करूंगी दूसरों का, मुझे ही नहीं पता, तो बस आप करो तो अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ग्रेट मास्टर सब आते गए हेल्प करने के लिए। और जैसे कहीं रुकते ही नहीं, अभी तो कहीं रुक, उस वक्त से भले 1 साल हुआ लेकिन तब से बिल्कुल रुकी नहीं। हर स्टेप मेरा, हर दिन मेरा फॉरवर्ड ही होता है और कल से बेटर ही होता है और बहुत मस्त लाइफ हो गई है। जैसे मैं जो चाहती थी ना उससे भी मुझे अधिक मिल गया, वो मुझे लगता है, और बियॉन्ड सेटिस्फेक्शन मिल गया। लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, अभी भी आगे जाना है, अभी भी आगे जाना है, वो होता है, वो बहुत
फील होता है। और थैंक्स टू पत्री जी कि वो कहाँ कहाँ जाके अपने वॉरियर्स को सबको वो ढूंढ के लाते हैं कि मेरे लिए आपको काम करना है। हमको तो पता भी नहीं होता, हम तो अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, फिजिकल लाइफ में ही होते हैं, लेकिन वो आके ऐसे नॉक 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 करके इस तरह से हमको जगह देते हैं, और उनकी जो नॉक नॉक होती है वो इतनी अंदर तक उतर जाती है कि पूरा झिंझोड़ के रख देती है हमको, नहीं करना ही है, अभी उन्होंने हमको चुना है तो उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर जाके दिखाना है। वो हमको होता है कि उन्होंने जो हमसे एक्सपेक्टेशन रखी है ना, उससे भी आगे जाना है, कि उनको प्राउड हो के हाँ पिरामिड मास्टर्स बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और बाहर भी मैं सिखाने जाती हूँ। अरे मैं कभी ट्रेन में, बस में, जैसे प्रेमनाथ साहब बोलते हैं ना, तो मुझे वही अपना, मैं उसके साथ रिलेट करती हूँ। मेरा भी ऐसा ही होता है, कहीं बाहर भी जाओ तो वहां भी कोई ना कोई मिल जाता है, उसको भी ध्यान सिखाओ हर जगह पे। तो मेरे बच्चे, फैमिली वही बोलते हैं कि तेरे को तो और कुछ काम ही नहीं है, जो मिलता है सबको बस ध्यान करो ध्यान करो। जो मुझे मिला है, पारस मणि जो बोलते हैं कि जो जहाँ छूता है वो सोना बन जाता है, तो जो मुझे मणि मिला है तो वो सबको बांटना है, सबको देना है कि हम भी वो कर सकते हैं, तो आप भी करो। आप एक करोगे तो ऑटोमेटिक फैमिली में चेंज आ जाता है वो सब। और छोटी छोटी चेंजेस तो बहुत आते हैं, जिसको मैं सिखाती हूँ उनके भी लाइफ में बहुत आते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई हैं, यूट्रस में फाइब्रोइड, डॉक्टरों को भी 1 महीने के अंदर पूरा यूट्रस रिपेयर हो गया है। फाइब्रोइड बहुत सारे थे, वो भी सब निकल गए हैं। ऐसी तो बहुत, वो अचीवमेंट नहीं लगती क्योंकि फिजिकल लेवल पे होती है, तो लेकिन वो भी बहुत सारी होती हैं। कैंसर में भी उनको कीमो नहीं लेना पड़ता, ऐसे सारे बहुत बहुत रिजल्ट मिलते हैं, ध्यान सिखाते हैं उनको मिलते हैं, तो हमको तो बियॉन्ड इमेजिनेशन मिलने ही वाले हैं। तो वो बहुत फील किया। और सबसे बड़ी बात के, मेरी बहुत डीपली इच्छा थी कि मेरे हस्बैंड आए, तो वो भी सेठ विजडम से ही हर जर्नी में साथ में है। सोल कोच भी हमने साथ में किया, हर कोर्स हमने साथ में किया, और वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। बच्चे भी वो आ गए सब ध्यान में, तो पूरा परिवार जैसे चेंज हो गया, पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, और वाह, पूरी क्या बात। दुनिया जैसे चेंज हो गई ऐसे लगता है। और अभी हमारे साथ में मेरी सिस्टर है बॉम्बे से, मेरी पूरी फैमिली है, भक्ति है, उर्मिल, उष्मा है, नीलम है, जगदीश मेरे हस्बैंड है, मेरी सिस्टर है गीता, मेरी आंटी है स्मिता, वो सारे प्रेमनाथ। सर ने मुझे पूछा था कि आपको अब अगर किसी को ऐड करना हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं। तभी मैंने मेडिटेशन में जाके बैठी कि मुझे कौन कौन से मेरे साथ में आए हैं यहाँ पे काम करने, तो मुझे मेरा पूरा सोल ग्रुप दिखा, क्या ये सब आए हैं। और भी जो जो मुझे आते जाते हैं उन सबको अभी जो मैंने लिंक भेजी है उससे भी बहुत सारे जुड़ गए, और मेरी पूरी फैमिली ध्यान प्रचार के लिए, ध्यान करने के लिए, और खुद को इम्प्रूव करने के लिए, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आई है। ये विजन तो मुझे और मेरे हस्बैंड को ध्यान में आने से पहले, करीबन 8-10 साल पहले आ गया था कि हम दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअल लेवल पे आगे ग्रो करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तभी हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी नहीं थी और ध्यान भी नहीं था, लेकिन वो विजन दोनों को आ गया था। तो अभी मेरे साथ में ही होते हैं हर बार, जैसे हम लोग दोनों अर्धनारीश्वर हैं, 2 दिखते हैं लेकिन हम लोग एक ही हैं। तो उनकी एनर्जी मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी एनर्जी उनको सपोर्ट कर रही है, तो इस तरह हमारी जर्नी बहुत अच्छी तरह से आगे चल रही है। वो पत्री जी की छत्र छाया में, दाढ़ी वाले बाबा जो बोलते हैं ना, नरेंद्र सर, दाढ़ी वाले बाबा हमेशा हमेशा साथ में होते हैं, हमेशा, और सब रास्ता दिखाते रहते हैं, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, रुको मत, वो करते रहते हैं। So thank you so much. सर, हाँ, और सर एक करथल में मुझे मस्त एक्सपीरियंस हुआ था पत्री सर का, कि वहाँ पे तो क्या, साउथ में सारे चावल बहुत खाते हैं ना, और हम लोग हमारे नॉर्थ में इतने सारे हम लोग चावल नहीं खाते, हमारे रोटी होती है, चावल बहुत कम खाते हैं। तो हम लोग खाना खा रहे थे और पत्री जी परोस रहे थे टेबल पे, तो दूर से उन्होंने हम दोनों को देखा, मुझे और मेरे हस्बैंड को, और ऐसे करके बुलाया कि यहाँ पे आओ। तो पहले तो क्या पता नहीं, अभी खाना तो हमारी डिश में है, तो कि पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, तो हम लोग गए लेके डिश लेके वहां पे गए। तो वहां पे जो थे ना, उनको बोले इनको रोटी दो, इनको, मुझे पता है ये लोग चावल कम खाते हैं। हमने तो कुछ बोला भी नहीं था, जो भी वहां होता था, जितना भी हम थोड़ा
नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे अंदर से एक को हम दोनों को स्पेशल किचन में बिठाया वहां पे टेबल लेके, और उसको बोला कि गरम गरम रोटी अब भी बनाओ, आटा करके और इन दोनों को खिलाओ। तो वो भी इतना कि कितने इतने सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग हैं, उनमें से हमको ढूंढ के बुलाया, और उनको इतनी छोटी रोटी, कोई बड़ी बात नहीं होती है सर, कुछ भी खा के पेट तो भरता है, लेकिन उसके दिल में कितना प्यार था कि इतने लोगों में भी हमको ढूंढ के कितने दूर से हमको बुलाया। तो आटा खत्म हो गया तो किचन में भेज के उसको बोला कि आटा बनाओ, रोटी बनाओ और इनको खिलाओ। और तभी हमारे साथ में ये सुरेश भाई पटेल जो हैंड रेस किए थे वो भी थे, हम लोग तीनों लोग थे वहां पे। तो वो इतना मतलब इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी इतनी छोटी छोटी बात का वो कितना ख्याल रखते हैं। हमारे तो दिल में भी ऐसी बात नहीं आती कि हम किसी को इतना सारा ध्यान रखें। तो बहुत केयरिंग, बहुत उनका तो इतना डीपली मैंने अंदर से महसूस किया है। नजदीक से जितनी बार भी मिले हैं तो कुछ ना कुछ इतनी बड़ी गिफ्ट वो देके जाते हैं ना, कि जैसे पूरा भर देते हैं वो, हमको ऐसा लगता है खालीपन अंदर का पूरा भर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे उनके फोटो भी देखो ना, तो जैसे वो वहीं से बात कर रहे हैं, ऐसे फोटो नहीं है, वो जैसे हिलते चलते पूरे हमको पता चलता है वो। ओके, बहुत थैंक यू, अच्छा लगता है। थैंक यू मैडम जी। आपका और एक्सपीरियंस और आपके सोल जर्नी इज ऑसम। बहुत बढ़िया और तरीके से आपका और सोल जर्नी है। हाँ बहुत सर सारे मेरे, चीज एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, बहुत सारे विषय के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सीखने के बाद, बहुत सारे रास्ते को वहाँ पे जर्नी करने के बाद, स्पिरिचुअल वेस बहुत सारे जर्नी करने के हाँ बाद आपने यहाँ पे जो पहुंचा, वो सफर बहुत बढ़िया है। इट्स वेरी बहुत ग्रेट जर्नी ऑफ योर ग्रेट सोल। यू आर ए ग्रेट मास्टर। हाँ सर। पति सर हमेशा ग्रेट मास्टर्स की केयर लेते हैं। वो हाँ हमेशा उसको क्या चाहिए वो देखते रहते हैं। सर के साथ बहुत घुमा, इसमें हमारा वही एक्सपीरियंस है। ही विल हाँ टेक केयर ऑफ एवरी मास्टर। हर किसी को वही लगता है कि या कितना केयर लेते हैं वो सबके बारे में। हम्म। सो ऐसा आपका जर्नी बहुत। और मैडम से कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज बात कीजिए फॉर 10 to 15 minutes, सर 10 minutes ओनली। देन प्रेमनाथ सर का मैसेज लेंगे और उसके बाद ध्यान। सर मेरे हस्बैंड ने एक गाना लिखा है ध्यान के ऊपर। ओके। हाँ, वो पत्री जी का है, फिर हमारा PSSM का है कि ध्यान का मतलब और सब, वो एक गाने में पूरा ध्यान का डेफिनेशन, फायदे सब कुछ आ जाते हैं। अगर आप परमिशन दें तो वो गा के सुनाएं मैडम जी प्लीज, कल। प्लीज गाइए ना। हाँ ओके, हाँ जो नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी सर। ये पत्री जी की मेहरबानी से थोड़ा छोटा सा गाना लिखा है। या ग्रेट, सुपर। थोड़ा हम राग इंतजार कर रहे हैं बैठे आपका गाना सुनने के लिए। हाँ, और राग बैठे तो बिठा देना या थोड़ा संभाल लेना। अच्छा, उसका एक लास्ट जो लाइन आएगी वो ग्रेटिट्यूड की लाइन आएगी लास्ट ओके। में एकदम। उसमें सबको साथ में मिलके तालियां बजा के पत्री जी की ग्रेटिट्यूड करना है। उसमें वाय का शब्द सब साथ में, तो सब साथ में तालियां बजा के ग्रेटिट्यूड की वो लाइन सब बोलेंगे एक साथ लास्ट में। ठीक है ना सर? ओके ओके। ओके ठीक है सर, तो अभी शुरू करते हैं। आओ तुम्हें मैं ध्यान सिखा दूं, सिखला दो ना, सारे जहां की सैर करा दूं। करवा दो ना, आओ तुम्हें मैं ध्यान सिखा दूं, सिखला दो ना, सारे जहां की सैर करा दूं। करवा दो ना। पाँवों को चौकड़ी मारना है, हाथों की उंगली फंसाना है,
पाँवों को चौकड़ी मारना है, हाथों की उंगली फंसाना है, आंखों को बंद करना है, सांसों से जुड़ जाना है, सांसों से जुड़ जाना है। आओ तुम्हें मैं ध्यान सिखा दूं, ये जो अपनी सांसें हैं उनको गुरु बनाना है, ये जो अपनी सांसें हैं उनको गुरु बनाना है, सांसों से जुड़ जाना है, पवन पुत्र बन जाना है, पवन पुत्र बन जाना है। आओ तुम्हें मैं ध्यान सिखा दूं, आती जाती सांसों को जैसी वैसी रखना है, आती जाती सांसों को जैसी वैसी रखना है, कोई बदल नहीं करना है, उस पे ध्यान लगाना है, उस पे ध्यान लगाना है। आओ तुम्हें मैं ध्यान सिखा दूं, एस्ट्रल ट्रैवल करना है, सारे प्लानेट घूमना है, एस्ट्रल ट्रैवल करना है, सारे प्लानेट घूमना है, अगला पिछला जानना है, मास्टरों को मिलना है, मास्टरों को मिलना है। आओ तुम्हें मैं ध्यान सिखा दूं। अभी ये इसके सब साथ में जुड़ेंगे सब बाद में लास्ट में। ये जो ध्यान की शिक्षा है पत्री जी ने सिखाया है, ये जो ध्यान की शिक्षा है पत्री जी ने सिखाया है, सारे जहां में फैलाना है, सारे जहां में फैलाना है, उनको ग्रेटिट्यूड करना है। अभी सब ताली बजा के बोलेंगे, उनको ग्रेटिट्यूड करना है, उनको ग्रेटिट्यूड करना है, उनको ग्रेटिट्यूड करना है, उनको ग्रेटिट्यूड करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू सो मच सर ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्यों नरेंद्र सर, सब मास्टर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम जी, एक्सेलेंट। आपने बहुत अच्छे तरीके से आपके एक्सपीरियंसेस ने शेयर किया आपने, सो थैंक यू सो मच। जो भी मैडम से प्रश्न पूछना चाहते हैं, या सुरेश भाई पटेल फर्स्ट रेज हिज हैंड। सुरेश भाई पटेल जी प्लीज एक 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद क्योंकि प्रेमनाथ सर का संदेश लेना है। सुरेश भाई पटेल जी प्लीज। यस सर, प्लीज सर। हाँ, वो जो साइड में मास्टर खड़े थे उनको बुलाना था, वो आ गए मैदान में। कौन? मैंने हाथ उस वक्त रेज किया था जब दीप्ति मैडम का चल रहा थी, बात चल रही थी उनकी शिक्षा, तो बाजू में वो दूसरे मास्टर छुपे हुए थे ना, उनको स्क्रीन पर लाना था, इसलिए मैंने हाथ रेज हैंड किया था। हेलो, मेरी इच्छा पूरी हो गई वो, और मेरे आनंद मैंने उनका बहुत उनके साथ बहुत टाइम बिताया है, मास्टरों को साथ बहुत मजा आ रहा है, और एकदम नेक दिल इंसान है। धीरेन्द्र सर और दोनों की मैंने मिजबानी की है, दोनों के मैंने खाना भी खाया है, बहुत टाइम बिताया, बहुत मजा आया। थैंक यू। मास्टर बहुत आगे जाएंगे और मुझे आगे ले जाएंगे, वो तो आगे जाएंगे। थैंक यू सर जी, अपेक्षा है।
या ऋषि जी प्लीज, या प्लीज बात कीजिए, या ऋषि जी प्लीज। या ऋषि जी बात कीजिए। हेलो ऋषि जी, कैन यू हियर मी? ओके, नेक्स्ट और कोई बात करना चाहता है? धीरेन सर, धीरेन सर। हेलो। हाँ सर जी। बहुत बहुत बधाई हो दीप्ति बहन, जगदीश भाई। It was a beautiful experience hearing from both of you. I felt so very glad hearing to you. I'm very proud of you. पिछले 3 साल से हमने जो यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट की, बहुत सारे लोगों को परिचित हुआ मैं। They are one of my favorites. Wow. They are doing a very good job. और जैसा मैंने अपनी शेयरिंग में भी कहा था कि हम अपनी तरफ से खाली बताते हैं लोगों को, क्लासेस में इनवाइट करते हैं। सीखना सबका अपने पे निर्भर करता है। यस, मतलब 3 साल में समझो तो इनको 1 साल भी अभी नहीं हुआ है, एंड दे हैव लर्नड सो वेल, दे आर डूइंग सो गुड। तो ये अपने पे डिपेंड करता है, आप कितना फास्ट आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, कितना लोगों को सिखा करके, और कितना अपने स्पिरिचुअल गोल्स को अकम्प्लिश करने की आप में चाहना और करने की आप में इच्छा है। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। बहुत बढ़िया गीत भी बनाया जगदीश भाई, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। अच्छा है ना थैंक्स अ लॉट। गीत अच्छा है ना? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आनंद आ गया सर। बहुत बढ़िया आपने गाना भी बनाया, और ग्रेटिट्यूड जो आखिर में दिया तो मेरा तो गदगद हो गया। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट यू पीपल। आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर सो नियर एंड वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन द सेम मिशन। कीप इट अप। Yeah, thank you, Dhiren bhai. Thank you. Yeah, thank you. Veena Ramnani madam ji, please. Thank you, दीप्ति जी, जगदीश भाई जी, ढेर सारा प्यार। we are feeling proud to be with you। और आपने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, और सॉन्ग तो बहुत अच्छा गाया, इतना अच्छा कि गदगद हो गए, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे। अभी मुझे आपसे पर्सनली मिलने की इच्छा हो रही है। अपन अहमदाबाद में ही हैं, जरूर अपन मिलेंगे एक बार। ग्रेट। और मेरी भी जर्नी कुछ आपके जैसी है। हाँ, मुझे भी मिलने की इच्छा हो रहा है। मैं क्या करूं, मैं बहुत दूर पे हूँ, 1000 किलोमीटर दूर पे हूँ, मैं क्या करूं। पर ये प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं ना सर सब लोग। आपने इतना दुनिया को छोटा बना दिया, मोबाइल जितना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे सब पा रहे हैं हम लोग, और इतना हाईएस्ट नॉलेज घर बैठे मिल रहा है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सो मच। दीप्ति बहन, स्मिता जयसर मैं भी मैडम आपकी जैसे ही सीख कर रही हूँ, तो काफी कुछ अपना एक जैसा है, तो उसके लिए मुझे लगा कि आज मेरे जैसा कोई है। उसके लिए भी थैंक मैडम जी, स्मिता जयसर मैडम जी। सर नमस्ते नरेंद्र सर, और नमस्ते प्रेमनाथ सर, और नमस्ते दीप्ति मैम। मैं सर एक शेयर करना चाहूंगी कि मैं दीप्ति मैम की चाची हूँ, और इन्होंने ही मुझे ध्यान में आने के लिए बोला है। तब से मैं ध्यान कर रही हूँ, मतलब जब से जूम चालू हुआ है तब से अपना ये चालू हुआ, तो सर मैं तब से कर रही हूँ। और कभी भी बीच में मुझे कुछ क्वेरी आती है, अभी 2 दिन पहले मुझे थोड़ा ऐसा ध्यान में कुछ ऐसा हेवीपन हेड में आया था, बहुत पूरा दिन रहता था। तो फिर मैंने दीप्ति मैम को फोन किया कि भाई मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने मुझे बताया भाई आप ऐसा ऐसा करो। मैडम जी थोड़ा जल्दी बोल दीजिएगा। हाँ, तो सर ये ध्यान में लाने के लिए उनको मैं बिग थैंक यू बोलना चाहूंगी, और आप सबको भी, हमको ये सब बेनिफिट मिल रहा है, और सो बिग थैंक यू आप सबको सर। थैंक यू सर, थैंक यू दीप्ति मैम। गोविंदनगर सर प्लीज, गोविंदनगर सर प्लीज। दीप्ति बहन की सोल जर्नी बहुत बढ़िया रही। दीप्ति बहन प्रेम से, ज्ञान से और कुछ करने की तमन्ना से एकदम लबालब है, और उनका प्रयत्न भी ऐसा ही रहता है। हम इच्छते हैं चाहे दिल से कि वो ये लाइन में बहुत आगे जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गोविंद भाई, थैंक यू सो मच। और गीता हरेश ढोलकिया मैडम जी प्लीज।
नमस्ते सर, नमस्ते सबको, नमस्ते प्रेमनाथ सर। और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं दीप्ति बहन की छोटी बहन हूँ और वो इस जन्म की मेरी स्पिरिचुअल गुरु वो हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह से हूँ सर। थैंक यू सर। ओह ग्रेट ग्रेट, पूरा फैमिली मास्टर्स है कंप्लीट। हाँ सर, पूरा फैमिली है, मास्टर्स फैमिली है। ग्रेट ग्रेट, हाँ सुपर। मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा सर। ग्रेट ग्रेट, शायद आज मैं जिंदा भी उसकी वजह से हूँ। ओह ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर। सो नेक्स्ट पूजा मैडम जी प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। जी सर, दीप्ति बहन थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस सुना आपने। आई एम वेरी प्राउड ऑफ। फेस तो दिखाओ, अभी यहाँ पे घर पे तो आके नहीं मिल सकते, फेस तो दिखाओ। या मैंने वीडियो ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा मैंने, फोन पे मिले ऐसे। घर तो हमारा सर 10 मिनट सर ऑन नहीं हो रहा, आई डोंट नो किस प्रॉब्लम है इसमें, ऑन नहीं हो रहा वीडियो। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको पर्सनली वीडियो कॉल करती हूँ मैडम। चलेगा चलेगा। तो धीरेन भाई के वीडियो पे जाओ, धीरेन भाई के मोबाइल पे जाओ। चलेगा चलेगा। हाँ जी हाँ जी, मोबाइल यूज करो। जस्ट अ मिनट, मेरे ख्याल से काफी टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें प्रेमनाथ सर का सेशन में सुनना है। चलेगा जी जी, अनम्यूट भी हो गया, अनम्यूट भी हो गया। हाँ चलेगा, बोलो। सो थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ यस यस। हाँ जी, दीप्ति बहन अब देख पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ जी। ओके। तो मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारे अहमदाबाद में इतने हीरे छुपे हुए हैं जो एक एक करके निखर के बाहर आ रहे हैं। और ध्यान गुजरात मैगजीन के लिए सर एक राइटर का जो मैंने बताया था, मुझे ध्यान गुजरात के लिए जो मिल गए हैं मास्टर्स, उसमें एक नाम दीप्ति मैडम का भी है। ओके। सो दीप्ति बहन, आपने जगदीश भाई ने जो आज मिलके जो हमें कविता सुनाई है, वो कविता हम ध्यान गुजरात मैगजीन में छापेंगे और पत्री जी सर को भी सुनाएंगे हम। श्योर पक्का। बहुत अच्छी पोएम गाई आपने, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एंड हेलो सर, ध्यान गुजरात मैगजीन के लिए सर एक वीना मैडम है, गोविंद भाई हैं, सुरेश भाई हैं, दीप्ति मैडम हैं, और देखते हैं सर कौन कौन मास्टर्स मुझे मिले। अभी मुझे ये 4 मास्टर्स के नाम मुझे आए हैं जो ध्यान गुजरात मैगजीन को आगे ले जाएंगे सर। या add Kavita madam also. जी सर। Kavita yes, Kavita madam also. Yes, Kavita Roy. Yes sir. And Kavita madam also. Thank you sir. So thank you madam. And sir, आपका प्रेमनाथ सर के भी गाइडेंस चाहिए होंगी। जरूर, वो तो हम आपके बिना ये मैगजीन हो नहीं सकती है। हम तो हमेशा है मैडम जी। Thank you so much. Thank you दीप्ति मैडम जी। थैंक यू दीप्ति मैडम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने इतना बढ़िया सफर हमारे साथ शेयर किया, तो इसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स के तरफ से। सो अभी अपन जाते हैं प्रेमनाथ सर के मैसेज की तरफ। अब ये सेशन को आगे लेके जाने के लिए प्रेमनाथ सर से रिक्वेस्ट करेंगे। प्लीज प्रेमनाथ सर। दीप्ति मैडम और जगदीश दोनों अर्धनारीश्वर को मेरा प्रणाम है। दीप्ति मैडम तो बहुत कोर्सेस किया, बहुत सर्टिफिकेट लिया, मेरे पास एक सर्टिफिकेट की एक कोर्स भी नहीं किया। मैं क्या बताना है क्या मैडम? हमें हमारे गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री सर को इनवाइट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर कोर्स, हमारा जीवन